10 मिनट 50 खबरें। आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली ने स्पेशल कोर्ट में पूछताछ में किया बहुत बड़ा खुलासा। पाकिस्तान के आतंकवादी हाफिज सईद का लिया नाम, पहचानने का भी किया दावा। हेडली ने कहा जमात-उद-दावा प्रमुख आतंकवादी हाफिज से ही मुंबई में आतंकवादी हमलावरों को मिल रहे थे निर्देश। हेडली के वकील जेठमलानी ने दी कबूलनामे की जानकारी। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि मैं हाफिज सईद के कहने पे मैं एलईडी का काम किया और उन्होंने ये भी बताया कि इस घटना के पहले 26/11 के पहले 2 और कोशिश हुए थे जो असफल रही। हेडली ने अदालत में कबूल किया हाफिज के कहने पर ही लश्कर तैयबा के लिए काम किया, भारत में कारोबार जमाने का मिला था निर्देश। हेडली ने शिकागो से मुंबई की स्पेशल कोर्ट में हो रही गवाही में किया खुलासा। 26/11 के पहले भी भारत में 2 और आतंकवादी हमलों की हुई थी कोशिशें जो असफल रही। हेडली के अनुसार पाकिस्तान के आर्मी स्कूल में की थी पढ़ाई और पाकिस्तान में ही उसे मिली थी आतंकवाद की ट्रेनिंग। पाकिस्तान के मेजर इकबाल का किया जिक्र। 26/11 हमलों की साजिश में शामिल अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली की शिकागो से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही जारी है। कुल 8 बार भारत आना कबूल किया। हेडली के अनुसार 26/11 हमले के बाद 27 मार्च 2009 को वो लाहौर से आया था दिल्ली। 7 बार पाकिस्तान के रास्ते और 1 बार यूएई के रास्ते आया भारत। अमेरिकी नाम का किया इस्तेमाल। हेडली ने अदालत में दिया बयान। लश्कर के साजिद मीर से हुआ था संपर्क। साजिद ने मुंबई का वीडियो बनाने और रेकी करने को कहा, नाम बदलकर बनवाया पासपोर्ट। हेडली की ओर से महेश जेठमलानी बतौर वकील अदालत में पेश हुए, जबकि अबू जिंदाल के वकील ने हेडली की गवाही रोकने की मांग की, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। स्पेशल कोर्ट में हेडली की गवाही के दौरान अमेरिकी दूतावास के अधिकारी भी रहे मौजूद। स्पेशल कोर्ट में आतंकवादी अबू जिंदाल के वकील ने भी हेडली से सवाल करने की मांगी इजाजत। हेडली के कबूलनामे पर गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान। का पाकिस्तान को अब और पुख्ता सबूत मिलेंगे। Who is involved in the entire case and where are the backgrounds of Headley's all this working system and supports, backup and everything. So it will help us in. हाफिज के खिलाफ भारत का दावा हुआ और मजबूत। भारत पहले भी पाकिस्तान को दे चुका है हाफिज के खिलाफ तमाम पुख्ता सबूत। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाया आजम खान के आरोप को बताया गंभीर। प्रमोद तिवारी ने कहा प्रधानमंत्री को देनी चाहिए आरोप पर सफाई। आजम खान ने पाकिस्तान दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी की दाऊद से मुलाकात का लगाया था आरोप, सबूत देने की थी पेशकश। दिल्ली में एमसीडी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज 13वां दिन। डिप्टी सीएम के घर पर सफाई कर्मियों ने किया प्रदर्शन। चेन्नई में दिव्यांगों ने निकाली रैली, सरकार से सुविधाओं की मांग की। उत्तर प्रदेश के हाथरस में फायरिंग करने पर समाजवादी पार्टी के विधायक के समर्थकों और पुलिस में भिड़ंत। एमएलए ने विधानसभा में शिकायत करने की बात कही। शामली में जीत के नशे में चूर, ब्लॉक प्रमुख समर्थकों की बेलगाम फायरिंग से बच्ची की मौत, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के देवरिया में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के हारने के बाद जमकर बवाल, सरेराह फायरिंग के साथ कई गाड़ियों के शीशे तोड़ने की खबर। छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल की आज अदालत में पेशी। 8 फरवरी तक ईडी को मिली थी रिमांड। हार्दिक पटेल की आज अहमदाबाद सिटी कोर्ट में पेशी। पुलिस राजद्रोह के मामले में हार्दिक पटेल को थमाएगी चार्जशीट की कॉपी। डाकू ददुआ की मूर्ति को मंदिर में स्थापित करने का केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति ने किया विरोध। 14 फरवरी को मूर्ति स्थापित करने का कार्यक्रम। विधायक के बेटे ने कहा हर हाल में मूर्ति होगी स्थापित। भागलपुर के तिलक मांझी यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर के घर से नक्सली गिरफ्तार, कैंपस में हड़कंप। शनि की पूजा विवाद के मामले में साध्वी ऋतंबरा का बयान। कहा पूजा की जगह भ्रूण हत्या पर ध्यान दें महिलाएं। शनि शिंगणापुर मंदिर में शनिदेव पर फिलहाल मशीन से ही चढ़ेगा तेल। पुरुषों को भी चबूतरे पर जाकर तेल पूजन की नहीं होगी इजाजत। मध्यस्थ श्री श्री रविशंकर का बयान।
मुद्दा उठाने वाली भूमाता ब्रिगेड ने जताई इच्छा, मुख्यमंत्री के साथ जाकर शनि शिंगणापुर में करेंगे पूजा। श्री रविशंकर के साथ हुई बैठक को तृप्ति देसाई ने बताया नाकाम। अलवर के कुशेड़ा इलाके में 10 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि, आरोपी फरार। अलवर से प्रेमी के साथ भागी युवती खैरथल में मिली, पुलिस को दिल्ली में शादी करने का दिया हवाला। अलवर के शिवाजी पार्क इलाके में बीकॉम की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, घर में अकेली थी छात्रा। वाराणसी में मशहूर विश्वनाथ मंदिर के पास येलो जोन में फायरिंग, बदमाशों ने 6 राउंड फायरिंग की, 1 घायल। दिल्ली से गुड़गांव के सेक्टर 18 में बेकाबू कैंटर ने 4 लोगों को कुचला, 2 की मौके पर ही मौत, नशे में था ड्राइवर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक महिला का थाने में जमकर हंगामा, पति की दूसरी शादी के खिलाफ आत्महत्या की दी धमकी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक युवक के हाथ में फटा मोबाइल फोन को चार्जिंग से निकालते वक्त हुआ धमाका। बेंगलुरु के एक स्कूल में घुसे तेंदुए ने मचाया कोहराम, पकड़े जाने से पहले 3 लोगों को किया घायल। दिल्ली के उत्तम नगर में एक शख्स ने खुद सिर में गोली मार ली, अस्पताल में हुई मौत। हिमाचल के नाहन में सुलझा महिला का मर्डर केस, कानपुर से गिरफ्तार हुआ हत्यारा पति, 20 जनवरी को हुई थी हत्या। बिहार के गया जिले में हाथियों का आतंक, झारखंड से भटक कर आए 15-20 हाथियों ने फसल को पहुंचाया नुकसान। नोएडा के सेक्टर 44 की खजूरी कॉलोनी के एक घर पर बदमाशों का धावा, लोगों को बंधक बनाकर 5 लाख रुपए और 35 तोला सोना लूटकर फरार। दिल्ली में चोरों का आतंक, अंबेडकर नगर से 30 गाड़ियों की ईसीएम मशीन पर किया हाथ साफ, चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। बिहार के हाजीपुर से गांजे के तस्करों के पास से करोड़ों रुपए के राष्ट्रीय विकास पत्र और निवेश के कागजात बरामद, अवैध कमाई को वैध करने की कोशिश। असम के सिलचर मेडिकल कॉलेज से एक संदिग्ध गिरफ्तार, 4 दिनों में फर्जी आई कार्ड के सहारे कर रहा था क्लास, पुलिस ने किया गिरफ्तार। इजराइल के सोमेच जंक्शन में सामने आई हैरत अंगेज तस्वीर, सड़क से फिसलकर एक पुल पर पलट गया ट्रक, दमकल कर्मियों ने ट्रक में फंसे एक बच्चे को बचाया। ऑस्ट्रेलिया के लिजुम प्रांत में बर्पा अवलांच का कहर, बर्फ में दबकर 5 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। मेक्सिको में पोप फ्रांसिस के आगमन की जोरदार तैयारियां, ड्रग से तबाह शहर को दुआओं की उम्मीद। बहराइच में 2 बहनों का शव एक पेड़ से टंगा मिला है। हालांकि पुलिस इसे खुदकुशी का मामला मान रही है, लेकिन आशंका कत्ल की भी है, इससे भी इनकार नहीं किया जा रहा। दोनों लड़कियों की केजरीवाल मोटर चली पम पम पम।